हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं वो है राजस्थान में सिंचाई के साधन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान। राजस्थान जहां वर्षा बहुत कम होती है और उसकी मात्रा अनिश्चित है, ये एक ऐसा राज्य है जिसका आधे से भी अधिक भाग मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय शुष्क दशाओं से प्रभावित होता है और जहाँ सूखे और अकाल का प्रकोप रहता है। इसलिए यहाँ पर सिंचाई का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। राज्य में कृषि उद्योग और पीने के पानी हेतु जल की आवश्यकता अत्यधिक है। यहाँ की कृषि का मूलाधार सिंचाई ही है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और राज्य के लगभग 2/3 भाग में मरुस्थल है तथा इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है। राज्य का लगभग 60.50% भाग आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर 12मासी नदियाँ नहीं बहती। वर्षा की अपर्याप्तता तथा जलवायु की विषमता के कारण राज्य में सिंचाई तथा पेयजल के साधनों की इनका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अगर हम सिंचाई के साधनों के इतिहास का अध्ययन करें तो स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं और उनमें आपसी सामंजस्य का अभाव था। इसलिए सिंचाई के साधन भी बहुत विस्तृत और बहुत अधिक क्षेत्रफल को जो प्रभावित करें वैसे साधन बहुत सीमित थे। वृहद सिंचाई परियोजनाएं उस समय नहीं थी। उस समय कुएं, तालाब और नदियों से ही सीमित रूप से सिंचाई की जाती थी। राज्य में तालाबों, झीलों से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, किंतु उनका जो स्वरूप था वो व्यापक नहीं था। दे weren't extended to a large area। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने सन 1927 में गंग नहर का निर्माण कर उठाया था। गंग नहर ने गंगानगर के मरुस्थलीय प्रदेश को हरा भरा कर उसे एक कृषि प्रदेश में परिवर्तित कर दिया और इससे एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि मरुस्थलीय धरती को जल उपलब्ध हो जाए तो वह भी सोना उगल सकती है। इसी परिकल्पना पर आगे चलकर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। फलस्वरूप सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। और अगर हम आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नलकूप, कुएं, नहरें, तालाब आदि। तो अगर हम इनको प्रतिशत में देखें, कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत किस स्रोत के द्वारा सिंचित है, तो सबसे पहला नंबर आता है कुएं और नलकूप, ट्यूबवेल्स और वेल्स, और ये 73.51% क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का कुएं और नलकूप द्वारा सिंचित है, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के द्वारा। सेकेंड कैटेगरी में आती हैं नहरें, कैनाल्स, 24.44%, 24.44% क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित है। तालाब के द्वारा 0.88% और अन्य है 1.17%। तो यह आज के समय अप्रॉक्सीमेट राजस्थान के विभिन्न सिंचाई स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। यह राजस्थान का मानचित्र राजस्थान के सिंचाई के साधनों का वितरण दिखा रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो 3 प्रकार के राजस्थान में सिंचाई के साधन इस मानचित्र में दिखाए हुए हैं, जिन्हें डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। जैसे ये क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र राजस्थान का उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद में ये पूर्वी इलाका, दक्षिणी पूर्वी इलाका, ये इलाका जिनको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये क्षेत्र राजस्थान का नहरों द्वारा सिंचित है। तो बहुत स्वाभाविक है। उत्तर और उत्तर पश्चिम राजस्थान में गंग कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल है जिनके द्वारा ये क्षेत्र सिंचित है, और दक्षिण में माही प्रोजेक्ट है, और दक्षिण पूर्व में
ये चंबल नदी से जो नहरें निकल रही हैं वो परियोजनाएं हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार में आगे के वीडियोस में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है वो इलाका जो कि नलकूपों के द्वारा सिंचित है या कुओं के द्वारा सिंचित है। तो जहाँ पर ये हैंड पंप के चिन्ह बनाए हुए हैं, ये सारा इलाका वो है जहाँ पर भूमिगत जल अच्छा है, मीठा है, उसका स्तर बढ़िया है। और यहाँ पर ये जहाँ पे भी ये हैंड पंप्स बनाए हुए हैं, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कुएं या नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। तीसरा क्षेत्र वो है जहाँ पर तालाब, राजस्थान में तालाबों के द्वारा बहुत अधिक विस्तृत सिंचाई नहीं होती, तो तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, उन्हें इस तरीके के ग्रीन पॉन्ड्स बना के दिखाया गया है। तो ये वो क्षेत्र है राजस्थान का जहाँ पर तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। इसका हम आगे विस्तार में अध्ययन करेंगे। सिंचाई के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कुएं और नलकूप, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। राजस्थान में कुएं परंपरागत सिंचाई के साधन हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के मानवीय और पशु साधनों द्वारा जल निकालकर सिंचाई की जाती है, और आज पहले भी की जाती थी और आज भी की जाती है। आज गहराई से जल प्राप्त करने हेतु अनेक क्षेत्रों में नलकूप या ट्यूबवेल्स का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण रूप में कुओं और नलकूपों से राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 60% भाग में सिंचाई होती है। अतः स्पष्ट है कि राज्य में यह सिंचाई का प्रधान साधन है। वर्ष 1951-52 में जहां कुओं द्वारा 6.84 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती थी, वहीं 91-92 में 31.70 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2000-2001 में 43.99 लाख हेक्टेयर हो गई तथा वर्ष 2009-10 में 51.07 लाख हेक्टेयर और 2013-14 में 66.49 लाख हेक्टेयर हो गई। कुओं द्वारा सिंचाई उन प्रदेशों में अधिक होती है जहां पर भूमि के जल स्तर की गहराई कम है, यानी कि बहुत अधिक खुदाई नहीं करनी पड़ती भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए। जैसे भरतपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर में जल स्तर 6 से 12 मीटर की गहराई पर है, इसी प्रकार जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, टोंक में भी जल स्तर 10 से 18 मीटर के मध्य है। किंतु दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः जल स्तर 50 मीटर और अधिक गहराई पर होने के कारण यहाँ कुओं का जल ही पीने के पानी हेतु प्रयुक्त होता है। जिन क्षेत्रों में जल स्तर नीचा है वहाँ नलकूपों का प्रचलन अधिक हो रहा है, जिससे भूमि में छिद्र बनाकर पाइप द्वारा पंप की सहायता से पानी विद्युत मोटर से तीव्र गति से निकलता है। इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। नलकूपों के विकास में राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होने लगा है। राज्य में कुओं, विशेषकर नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013-14 में 66.49 लाख हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र था जिसमें कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जा रही थी। नलकूपों से सिंचाई को अधिक प्रचलित करने के लिए राज्य सरकार भी सहायता उपलब्ध करा रही है। राज्य में नलकूपों के विकास हेतु न केवल राज्य के जल संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है, बल्कि अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को ऋण भी प्रदान किया जाता है तथा तकनीकी सहायता भी दी जाती है। जल निगम इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सामुदायिक नलकूप योजना में 50% तक का अनुदान प्रदान कर नलकूप लगाने का प्रावधान है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में जहां जल स्तर ऊंचा हो गया है, जैसा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाकों में देखा गया है, नलकूपों का विस्तार किया जा रहा है। किंतु भूजल के इस अतिशय शोषण से प्रदेश में भूजल स्तर नीचा होता जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है जिसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। इस मानचित्र में हम उन जिलों को देखते हैं जहां पर नलकूप या कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो आप देखेंगे ये एक बेल्ट है
और इसी में ही सारे मुख्यतः नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अगर हम उत्तर पूर्व में देखें तो सीकर झुंझुनू का इलाका है। चूरू का वह इलाका जो झुंझुनू और सीकर से लगता है वो बेल्ट है। सीकर, झुंझुनू, चूरू का ये बेल्ट। उसके बाद में अलवर में नलकूपों और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। जयपुर में की जाती है। फिर सवाई माधोपुर इलाका है, यहाँ पर है। भरतपुर में है, धौलपुर। उसके बाद में मध्य राजस्थान में अगर हम आ जाएं तो अजमेर और नागौर का वह बेल्ट जो अजमेर जयपुर से लगता है, और पाली, जालौर, इस बेल्ट में भी कुएं पाए जाते हैं। जोधपुर के भी वह इलाका जो पाली से लगता है। बाड़मेर का भी कुछ इलाकों में, कुछ स्थानों पर, कुछ स्थानों में जैसलमेर, अगर हम पश्चिमी राजस्थान में देखें तो नलकूप बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी राजस्थान में अगर हम देखें तो नलकूप उदयपुर में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। चित्तौड़ में की जाती है। दक्षिण में थोड़ी बहुत प्रतापगढ़, डूंगरपुर में भी नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद में आपको बूंदी में नलकूपों के द्वारा सिंचित क्षेत्र दिखाई देता है। सो दैट्स ऑल। अगले वीडियो में हम सिंचाई के दूसरे स्रोतों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।